हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान ज्योति में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के हिंदी के मॉडल पेपर की कि जो हिंदी का क्वेश्चन पेपर होता है कक्षा 10 में यूपी बोर्ड में, वो किस तरह का आता है। तो इसमें हम देखेंगे जो हमारा हिंदी का जो मॉडल पेपर होता है उसमें जो सबसे ऊपर लिखा होता है, इसलिए जो समय दिया जाता है, इसमें जो समय होता है वो 3 घंटे 15 मिनट का समय होता है और 70 नंबर का पूर्णांक होता है। और जो प्रारंभ में 15 मिनट होते हैं वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। तो इसमें जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं वो 20 आते हैं। उसमें 10 जो होते हैं वो आपके लेखक जीवनी उनकी या उनके जो काव्य रचनाएँ होती हैं उससे संबंधित आते हैं। और जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो रस, छंद, अलंकार आदि से संबंधित आते हैं। तो हम आज बात करने वाले हैं, आपको दिखाएंगे किस प्रकार का पेपर आता है। तो इसमें सीधे आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक जो क्वेश्चन हैं वो आपके लेखकों और उनकी जीवनी से संबंधित है। पहला प्रश्न है बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। दूसरा प्रश्न है चिंतामणि किस विधा की रचना है। तीसरा है गबन किसकी रचना है। चौथा है शुक्ल युग की समयावधि है। पाँचवा है नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो 10 नंबर तक क्वेश्चन हमारे हैं वो बुक में के जो लेखक होते हैं, जो उनकी रचनाएं होती हैं, उनसे संबंधित आए हैं। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 11 से हमारे शुरू होते हैं वो आपके जो रस होते हैं, छंद होते हैं, अलंकार होते हैं, दोहा, सोरठा, जो आपके किताब में होता है उस ग्रामर जो होती है उससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे 11 प्रश्न है हास का स्थायी भाव क्या होता है, तो आपको पता होगा कि उसके अलावा मेरा जो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 12 है कि सोहत ओढ़े पीत पत श्याम सलोने गात, इसमें कौन सा अलंकार है। रोड़ा छंद में कुल कितने चरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार के हमारे 20 क्वेश्चन आते हैं। और जो हमारा खंड खा शुरू होता है वो हमारा वर्णनात्मक टाइप का होता है, ये हमें लिखना होता है। और जो खंड हमारा का होता है जिसमें 20 क्वेश्चन होते हैं वो हमें वहाँ OMR सीट मिलती है, उसमें गोले काले करने होते हैं। तो जो खंड खा से जो खंड बाद जो हमारा है वर्णनात्मक, उसमें जो हमारा शुरू होता है, इसमें सीधे लिखा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दें जिसमें अथवा लगा हुआ है। यानी हमें या ये हिस्सा करना है या ये वाला हिस्सा करना है, दो में से एक करना है। इसका जो नंबर है तो इसमें 3 प्रश्न आए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का है। यानी यदि हम तीनों प्रश्न करेंगे तो हमें 6 अंक मिलेंगे। इसमें चाहे हम पहला कर सकते हैं कि यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोग, ये भी, या फिर ये भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। यानी इन 2 में से हम कोई भी एक कर सकते हैं। उसके बाद हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दिया गया है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें दिया गया है चरण कमल बंदो हरिराई, यानी ये करना है हमें। या अथवा में दिया गया है सुनि सुंदर बैन भारत साने सयानी है जानकी जानी भली, यानी इन 2 में से एक करना है। इसमें भी वही बात है, प्रश्न नंबर 1 की तरह कि 3 क्वेश्चन दिए हैं और 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर हमारा 3 शुरू होता है। इसमें संस्कृत का कोई गद्यांश दिया गया है, ये हमारा 5 नंबर का है। इसमें जो हमारा संदर्भ लिखना होता है, यानी कि गद्यांश है किस पुस्तक से लिया गया है या उसके पाठ का नाम क्या है, वो 2 नंबर में आता है। और जो इसकी हिंदी व्याख्या करनी होती है, यानी हिंदी में इसका जो अनुवाद करना है हमें, वो हमारा 3 नंबर का है। तो कुछ इस तरह ये हमारा 5 नंबर का आता है। तो इसमें भी हमें 2 करने हैं। पहला है कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, और दूसरा मानव जीवन से, इन 2 में से एक ही करना है हमें। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 में भी 2 खंड दिए गए हैं अथवा में, एंड इसमें भी एक करना है हमें, ये भी हमारा 5 नंबर में है। 2 नंबर का संदर्भ है और 3 नंबर का इसका जो हिंदी अनुवाद है वो आया हुआ है। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये जो पठित खंड काव्य होते हैं ये अलग अलग ज़िले के लिए अलग अलग खंड काव्य निर्धारित हैं। तो जो भी खंड काव्य आपके ज़िले के लिए निर्धारित हो उसमें से उसी के अनुसार आपको उत्तर देना है। कि आपके 2 प्रश्न दिए गए हैं उनमें से एक प्रश्न करना है। जैसे का खंड में मुक्तदूत है, खा खंड में ज्योति जवाहर है, गा में मेवाड़ मुकुट है,
घा में अग्रपूजा है, ड़ा में जय सुभाष है। तो उस पेपर में आपके खंड काव्य आपका किस स्थान पर दिया गया है, आपको उसी अनुसार एक प्रश्न का उत्तर देना है अपने खंड काव्य से। प्रश्न नंबर 6 में आप देख सकते हैं कि 3 लेखक आते हैं, उनका जीवन परिचय और उनकी कोई एक रचना लिखनी होती है। जैसे इसमें आया हुआ है प्रश्न नंबर 6 के काखंड में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये 5 नंबर का आता है, उसमें 3 नंबर का उनका जीवन परिचय होता है और 2 नंबर की उनकी रचना होती है। इसी तरह हमारा एक कवि भी आता है, उसमें भी 3 नंबर का उनका जीवन परिचय होता है और 2 नंबर की रचना होती है। कवि में जैसे इसमें 3 आए हुए हैं 6 के खा में, गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत और महाकवि सूरदास। उसके अलावा कि प्रश्न नंबर 7 जो है उसमें अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना है, यानी आपका संस्कृत का श्लोक लिखना है, लेकिन वो आपके प्रश्न पत्र में ना आया हो। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके 3 प्रश्न दिए गए हैं, उनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से किसी आपको एक पे निबंध लिखना है, ये आपका 7 नंबर में है। और नंबर 10 में आपको पत्र लिखना है या एक शिकायती पत्र लिखना है, ये आपका 4 नंबर में है। तो यानी इस प्रकार का आपके क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको समझ में आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने मित्रों के बीच भी इसे शेयर करें। धन्यवाद।